उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ा और चौंकाने वाला राजनीतिक फेरबदल शुरू। सपा कार्यालय के बंद कमरों में तैयार हुआ बीजेपी के सबसे मजबूत किले को ढहाने का गुप्त एजेंडा। मुख्यमंत्री के अपने ही क्षेत्र पर उठे गंभीर सवाल, क्या बदल जाएगा सीटों का पूरा गणित? यूपी की राजनीति में अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने सत्ता पक्ष की नींद उड़ा दी है। वो वोट बैंक जिसे एक पार्टी अपना सबसे मजबूत किला मानती थी, क्या चुनाव से ठीक पहले वहां बहुत बड़ी सेंध लग चुकी है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब पूरी तरह तेज हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने सामाजिक समीकरण साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने के लिए एक बिल्कुल नई और अलग रणनीति तैयार की है। सपा की इस नई प्लानिंग में कैसे बीजेपी के पारंपरिक वोटर्स शामिल हो रहे हैं और क्यों यह विषय राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्योंकि यूपी की राजनीति में जाति समीकरण ही हमेशा हार और जीत का रुख तय करते हैं। अब तक समाजवादी पार्टी को मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम समीकरण के लिए जाना जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव की नजर उस ब्राह्मण समाज पर है जिसे लंबे समय से बीजेपी का सबसे मजबूत और कैडर वोटर माना जाता रहा है। सूत्रों की माने तो सपा अब पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हाल ही में लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में समाजवादी ब्राह्मण सभा की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें अगस्त महीने में होने वाले कार्यक्रमों और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर मंथन हुआ। इस दौरान गोरखपुर से आए कार्यकर्ताओं के साथ भी खास बैठक की गई, जहां नेताओं ने संकल्प लिया कि इस बार वो जमीनी कमजोरियों को दूर करेंगे और गोरखपुर में ही बीजेपी को घेर कर कड़ी टक्कर देंगे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बेहद आम है कि यूजीसी के नए नियमों के आने के बाद से ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा बीजेपी सरकार से थोड़ा असहज या खफा चल रहा है। अखिलेश यादव इसी संभावित असंतोष को अपने पक्ष में भुनाना चाहते हैं। सपा की ये रणनीति सिर्फ बड़े चेहरों को मंच पर जगह देने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव में इस वर्ग को टिकट देकर एक बड़ी राजनीतिक भागीदारी का संदेश देने की भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस ब्राह्मण बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया और विरोधी दलों ने सपा पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। इस बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से भारतीय संस्कृति का रक्षक रहा है और राजनीतिक रूप से वो मोदी योगी के साथ मजबूती से खड़ा है और आगे भी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर बेहद तीखा प्रहार किया। दिनेश शर्मा का कहना है कि ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी की बैठक की नहीं बल्कि सम्मान की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने अपने पूरे अस्तित्व में हमेशा ब्राह्मणों का अपमान ही किया है और अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो उन्हें अचानक ब्राह्मण देवता याद आने लगे हैं। दिनेश शर्मा ने अयोध्या में कार सेवकों पर हुई फायरिंग और पुराने दौर की कुछ विवादित घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता करीब 15% है और करीब 100 से अधिक विधानसभा सीट पर यह जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साल 2022 के चुनाव में इस वर्ग ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का ये नया दांव वाकई जमीन पर कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगा या फिर बीजेपी अपने इस पारंपरिक किले को बचाने में कामयाब रहेगी? इसका असली जवाब तो आने वाले चुनावी नतीजे ही दे पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।